तो आज हमारे साथ स्वामी श्रीनिवास आचार्य जी महाराज धर्माचार्य प्रमुख विश्व हिंदू परिषद बरनाला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आज स्वामी जी से हम जानना चाहेंगे पर्यावरण मनुष्य और जानवर दोनों ही प्रजातियां हैं जो उनके लिए ज़रूरी है। अगर पर्यावरण नहीं होगा तो मनुष्य को सांस लेने तक कठिनाई आएगी, और अगर पर्यावरण का नुकसान हो रहा है तो जो प्रजातियां हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, वो विलुप्त हो रही हैं। इसी को लेकर आज हमारे साथ स्वामी श्रीनिवास जी महाराज जुड़े हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि पर्यावरण को वो कैसे देख रहे हैं, पर्यावरण मनुष्य और जानवर के लिए कितना ज़रूरी है, और आज पर्यावरण का जो नुकसान हो रहा है उसका भविष्य पर क्या असर पड़ेगा। हाँ सोनू भाई, आपके सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत हमारा धन्यवाद, और दूसरा सभी श्रोताओं को, सभी अपने प्रेमी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने बहुत अच्छी बात पूछी कि पर्यावरण के बारे में। तो पर्यावरण ही एक जीवन है, और यदि हमारा पर्यावरण यदि शुद्ध है, वायु शुद्ध है, तो मान लीजिए हमको ऑक्सीजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम पर्यावरण को इतना दूषित करते हुए जा रहे हैं। कई कारखाने, फैक्ट्रियां चल रही हैं, प्रदूषण फैल चुका है, लेकिन कभी हमने इस बात पर ज़्यादा तरह से ध्यान नहीं दिया कि यदि मान लीजिए पर्यावरण में दूषितता इतनी आ गई, प्रदूषण इतना हो गया कि जिससे कि हमारी सांस लेने में भी कठिनाई आती है। जैसे ये जो प्रदूषण की जो सांसें हैं, ऑक्सीजन जो हमको मिल रही है, इसमें इतना विष जहरीला मिल चुका है कि जिससे कि कई प्रकार की ऐसी भयानक बीमारियां भी जन्म ले रही हैं। देखा जाए तो पहले समय पे जो है इतनी बीमारियां भयानक नहीं थी। आज ऑक्सीजन की प्रॉब्लम आती है, कई प्रकार की कैंसर जैसी भयानक बीमारियां ये उत्पन्न हो रही हैं। ये सब पर्यावरण का ही कारण है। जैसे अभी मौसम की बात करते हैं सब लोग, 11 महीने की गर्मी और 1 महीने की सर्दी रह गई है, वो माघ महीने की। इसको कैसे देख रहे हो कि सर्दी कम हो रही है और गर्मी ही बढ़ रही है? देखो, ये जो सर्दी है पहले समय में ऋतु के हिसाब से चलती थी, अब मात्र सर्दी 2-3 महीने की रह गई हैं। ये कारण पर्यावरण का ही है। तो मैं आपके माध्यम से सभी श्रोताओं को ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाएं, वृक्षारोपण करें, जिससे कि वायु का प्रदूषण दूर हो और शुद्ध हवा मिले, ऑक्सीजन मिले, हमारी बीमारियां दूर हों। जैसे हम लोग भंडारा चलाते हैं यज्ञों में, तो भंडारा चलाते हैं, ठीक प्रसाद प्राप्त हो जाता है, शांति मिलती है। लेकिन वृक्ष लगाए जाएं इसके साथ साथ, तो वृक्ष से आजीवन तक हमको शुद्ध वातावरण, हवा मिलेगी, ऑक्सीजन मिलेगी, जिससे कई बीमारियां हमारी दूर हो जाएंगी। तो मेरा कहना यही है कि जैसे हम लोग भागवत यज्ञ करते हैं, तो इसमें भी कई दानी आकर के हमसे पूछते हैं कि महाराज जी कोई सेवा, तो हम लोग कहते हैं कि भाई लास्ट वाले दिन यज्ञ के समय पे आप जो वृक्ष ले आओ, कोई पौधे ले आओ, चाहे तुलसी के हों, चाहे पीपल के हों, चाहे बरगद के हों, चाहे नीम के हों, चाहे जामुन के हों, चाहे आम के हों, आप ले आओ। जितनी आपकी सामर्थ्य है, 1000 वृक्ष लाओ, 2000 लाओ, और उनको हम वितरण कर देते हैं, और अपने भक्त जो है सभी लगाते हैं। आज कुदरत का जो नज़ारा है वो देखने के लोग पहाड़ों में जा रहे हैं, पर कहीं ना कहीं पर्यावरण को खुद खत्म कर रहे हैं। इसको कैसे देख रहे हो? देखो, पर्यावरण खत्म हो गया तो जीवन खत्म हो गया। ये उम्र घटने का कारण क्या है? आज हमारी उम्र दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ये जितना भी है ये सब पर्यावरण के ऊपर ही निर्धारित है। यदि हम पर्यावरण से छेड़छाड़ करते हैं, पहले समय पे पर्यावरण से इतनी छेड़छाड़ नहीं होती थी, हम प्रकृति के अनुकूल चलते थे। आज हम प्रकृति को अपने अनुकूल चलाना चाहते हैं। पहले वृक्षों की सुंदर हवा मिलती थी, शुद्ध वातावरण हुआ करता था। आज हम जगह जगह हर क्षेत्र में, चाहे घर हो, चाहे दफ्तर हो, चाहे गाड़ी हो, एसी के बिना हमारा कार्य नहीं चलता।
और घर को भी इस प्रकार से बंद कर देते हैं, शीशे लगा देते हैं कि हमको शुद्ध ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो पा रही है। और पर्यावरण के साथ तो छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। ये जितने भी प्रलय होते हैं, जितनी भी महामारियाँ आ रही हैं, जितने भी आपने देखा हादसे हो रहे हैं, ये सब पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ी के ही कारण बनते हैं। पेड़ पौधे जैसे मित्र होते हैं ना, तो पेड़ पौधे लगाने का इंसान को क्या लाभ है और पर्यावरण इन मनुष्य और जानवर के लिए कैसे जरूरी है? देखो, पेड़ पौधे एक मित्रता भी है। पेड़ पौधों से हमको जीवन यापन मिलता है। पेड़ पौधों से हमको जो है जीवन में हमारी जितनी भी बीमारियां हैं भयानक, वो सब दूर होती हैं। और पेड़ पौधे देखा जाए तो हमारा जो है एक जीवन का एक हिस्सा है। जैसे पशु पक्षी इत्यादि हैं, ये प्रदूषण के कारण से पहले चिड़ियाएँ कितनी हुआ करती थीं, ऐसे पक्षी हुआ करते थे। आज वो पक्षी धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि उनकी जातियां ख़त्म होती जा रही हैं। ये सिर्फ पेड़ पौधों की कमी के कारण से हो रही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि एक व्यक्ति कम से कम 10 पौधे ज़रूर लगाए और उनकी सिंचाई करे, उनकी देखभाल करे। जब वो एक व्यक्ति ने 10 पौधे लगा दिए तो मान लीजिए कि आगे आने वाली भी पीढ़ी, कितने लोगों को ऑक्सीजन अच्छी मिलेगी, कितने लोगों को जो है जीवन यापन अच्छा मिलेगा, सुंदर हवा मिलेगी। तो इस कारण से सबसे बड़ा यदि आज के समय पे यदि दान है तो ये पेड़ पौधे लगाना ये सर्वोत्तम माना गया है, जिससे हमको जीवन दान मिलता है। मोदी सरकार ने पर्यावरण संरक्षण चलाया और जंगल बचाने के लिए बाहर से चीता भी मंगवाया, तो मोदी जी की पहल को कैसे देख रहे हो? देखो, जो मोदी जी कार्य कर रहे हैं बहुत ही सराहनीय कार्य है। जो जंगल लगाना, वृक्ष लगाना, ये जो प्रजातियां हैं जीव जंतुओं की, चाहे वो चीते हों चाहे शेर हों, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं। उनका बचाव का कार्य मोदी जी कर रहे हैं और संघ परिवार भी इस कार्य में भागीदार है, जो लगे हुए हैं। कल हमारी सर्वोदय स्कूल में मीटिंग थी, हमारे प्रांतीय अधिकारी जी प्रवीण जी भी आए थे, सुखदर्शन जी भी थे, एडवोकेट जी भी थे और अश्विनी जी भी थे। तो ये हमारी मीटिंग में भी कल ये तय हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ और जीवन यापन शुद्ध करो, वायु का जो प्रदूषण है उसे दूर करो। और वृक्षारोपण के बारे में कल भी इस बात पर बहुत गहराई से चर्चाएं हुई हैं। तो हम आपके माध्यम से यही संकेत करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाओ और जीवन बचाओ। नया साल की शुरुआत हो चुकी है, लोग नए साल में कैसे पर्यावरण को बचाएं और क्या संकल्प लें ताकि पर्यावरण के साथ ही उनका जीवन बच जाए? देखो, ये 2023 जो है ये नवा साल प्रारंभ हुआ है। वैसे हमारा तो जो है चैत्र मास से जो है उससे प्रारंभ होता है, लेकिन ये जो 2023 प्रारंभ हुआ है इसमें आज ये संकल्प लें कि एक व्यक्ति कम से कम एक वृक्षारोपण करे। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति ने भी सोच लिया कि एक वृक्ष लगाएंगे तो उससे पता नहीं कितने लोगों को अच्छा जीवन दान मिलेगा। क्योंकि वृक्ष लगाना, एक वृक्ष सजीव है, एक सजीव को खड़ा करना ये बहुत ही पुण्यदायक हुआ करता है। तो ये थे हमारे साथ स्वामी श्रीनिवास आचार्य जी महाराज, धर्माचार्य प्रमुख विश्व हिंदू परिषद, जिन्होंने नव वर्ष पर तमाम देशवासियों, पंजाब के लोगों और बरनाला के लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए संभव प्रयास करने और कम से कम एक पौधा जरूर लगाने के लिए अपील की है। क्योंकि अगर पर्यावरण रहेगा तो भी इंसानी जीवन रहेगा, और अगर पर्यावरण रहेगा तो जानवर की जो लुप्त हो रही प्रजातियां हैं वो बच पाएंगी। क्योंकि पर्यावरण इंसान और जानवर दोनों के लिए ही महत्वपूर्ण है। तो आओ हम सब संकल्प लें कि नया साल पर्यावरण संरक्षण के साथ मनाएं और कम से कम एक पौधा जरूर लगाएं।